नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय B2 क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आजीविका के प्रमुख क्षेत्र और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, यानी कौन कौन सी आधारभूत सेवाएं हैं, जैसे सड़क हो गया, रेल परिवहन हो गया। इसके अलावा जनगणना के कुछ स्टेटमेंट पे आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान से संबंधित अपना जीके तैयार करना चाहते हैं, तो आप इन क्लासों को कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपका जो बेसमेंट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। और अगर ये बेस क्लियर हो गया तो फिर आराम से आप जैसे चाहे वैसी बिल्डिंग बना सकते हैं। कमेंट में ये ज़रूर बताएं आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसे स्टडी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए श्री गणेश करते हैं आज की वीडियो का। सबसे पहला स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ 2011 जो राजस्थान है, इसमें पहला राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत कितना है दोस्तों? 66.11%। पहला स्टेटमेंट याद रखिएगा। अगर आपको कोई पूछे कि 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर बताओ, तो आपको क्या बताना है? 66.11। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता 52.12%। ये भी आप याद रखिएगा। फिर है स्वास्थ्य कल्याण। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों, लोगों के स्वास्थ्य कल्याण के लिए कुछ केंद्र, उपकेंद्र, प्राथमिक केंद्र खोले गए हैं। इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी यहाँ से भी अपना प्रश्न टपक जाता है। तो सबसे पहले बात, 1000 की आबादी पर क्या खोला जाता है दोस्तों? स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले जाते हैं। 1000 की आबादी है ना, तो हम क्या खोलेंगे दोस्तों? स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलेंगे इलाज के लिए। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों 30,000 की आबादी, तो हम क्या खोलेंगे? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे। क्या खोलेंगे? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ये भी आप याद रखिएगा। फिर अगर आबादी 1 लाख हो जाती है, अगर 1 लाख हो जाती है तो फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला स्टेटमेंट है, एक अपना विभाग है जिस विभाग का नाम है डाक विभाग, और अपने घर में कोई होती है बेटी। अपने घर में कोई क्या होती है? बेटी। ये जो बेटी होती है इसका 2 काम होता है। कितने काम? 2 काम। एक तो पढ़ाई और एक होती है शादी। बहुत अच्छा। इसके लिए एक योजना चला रखी है। इन दोनों के लिए क्या है? एक योजना, एक प्लानिंग चला रखी है। ये जो प्लानिंग है, इस प्लानिंग का नाम है, मैं लिख देता हूँ, सुकन्या समृद्धि योजना। क्या नाम है दोस्तों? सुकन्या समृद्धि योजना। फिर अगला हमारा स्टेटमेंट है दोस्तों, राजस्थान राज्य में कितने बंदरगाह हैं? तो राजस्थान राज्य में कोई बंदरगाह नहीं है, याद रखिएगा। राजस्थान परिवहन को कितने भागों में बांटा है? तो राजस्थान परिवहन को 3 भागों में बांटा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ राजस्थान परिवहन। ठीक है, तो इसके प्रकार कितने होते हैं? 3। कितने प्रकार होते हैं? 3। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना, बड़ा काम का स्टेटमेंट है, मैं लिख देता हूँ राजस्थान राज्य परिवहन निगम। इसकी स्थापना कब हुई? अगर आपको कोई पूछे तो आपको उत्तर बताना है। इसका उत्तर आप क्या बताएंगे? 1 अक्टूबर 1964। क्या बताएंगे? 1 अक्टूबर 1964। ठीक है, राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1 अक्टूबर 1964 को। ठीक है, सबसे काम का जो क्वेश्चन आज का बताया ना, वो यही है। क्या है दोस्तों? राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1964 को। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों हमारा, सर्वाधिक सड़कों की लंबाई कहाँ पर है? जोधपुर। और न्यूनतम कहाँ है? धौलपुर। याद रखिएगा, सड़क की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? जोधपुर। और न्यूनतम कहाँ है? धौलपुर। फिर अगला स्टेटमेंट है, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH15 पुराना नाम, और NH15 NH152 दोनों मतलब कॉमन नेम में, ध्यान रख लेना। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे तो NH71B। ठीक है, तो ये राजमार्ग के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है,
राजस्थान में रेलवे जोन कितने हैं? राजस्थान में रेलवे जोन, रेलवे जोन तो रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है 2, रियल में है 1 ही है, ये बात आप याद रखना। फिर दोस्तों अगला स्टेटमेंट है, राजस्थान में रेलवे जोन कौन कौन से है? ठीक है, सबसे पहला आता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे। और एक है पश्चिम मध्य रेलवे, एक होता है वेस्टर्न मिडिल रेलवे, ठीक है। ये 2 जोन है, आप याद रखिएगा। अब मंडल की पूछे अगर आपको कोई, किसके बारे में? मंडल, रेल मंडल के बारे में अगर आपको कब पूछे तो आपको बताना है 5 मंडल है। कितने मंडल है? 5। पहला है जेपी यानी जयपुर, दूसरा है जेडी यानी जोधपुर, फिर अगला है अजमेर एजे अजमेर, फिर अगला है बीकानेर, और फिर है अगला कोटा केओ। ये 5 क्या है दोस्तों? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा, ये 5 रेल मंडल के अंतर्गत आते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ मॉडल कक्ष, उदयपुर में, यूडीआर। कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र इसका नाम है। राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ लिख देता हूँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है दोस्तों? सांगानेर, जयपुर। कहाँ पर है दोस्तों? सांगानेर, जयपुर। प्रथम रेलगाड़ी कौन सी रियासत ने चलाई? तो प्रथम रेलगाड़ी है ये किसने चलाई? जयपुर रियासत। ये जो जयपुर रियासत है ना दोस्तों, इन्होंने प्रथम रेलगाड़ी चलाई। फिर अगला स्टेटमेंट है, ये जो रेलगाड़ी है ये कहाँ से कहाँ तक चली? तो मैं लिखूँगा आगरा फोर्ट से बांदीकुई। क्या लिखूँगा? आगरा फोर्ट से बांदीकुई। आगरा फोर्ट से कहाँ तक चली दोस्तों? बांदीकुई तक। फिर ये कब चली? अप्रैल 1854। कब चली दोस्तों? अप्रैल 1854। ठीक है, तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए राजस्थान के आधारभूत सेवाओं के बारे में। तो इतना सही है, बाकी ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा सपोर्ट करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएँ। ठीक है, तो एक बार मैं आपको क्विक रिकॉल करा देता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आए। दोस्तों मैंने आपको बताया 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत कितना है? 66.11। फिर मैंने आपको बताया महिला साक्षरता कितनी है? 52.12 बाबा। और स्वास्थ्य कल्याण से रिलेटेड मैंने बताया 1000 की आबादी है तो स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे, 30,000 की आबादी है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे, और 1 लाख की आबादी है तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे। फिर मैंने आपको बताया अपना जो प्यारा डाक विभाग है उसने बेटियों के लिए पढ़ाई और शादी से रिलेटेड एक योजना बनाई है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। क्या नाम है दोस्तों? सुकन्या समृद्धि योजना। फिर राज्य में परिवहन के प्रकार है 3। फिर अगला मैंने बताया राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1964। कब हुई दोस्तों? 1 अक्टूबर 1964। मेरे साथ बोलिए, राजस्थान राज्य परिवहन की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1964। फिर हम बात करते हैं रेलवे मंडल की, तो कुल है 5। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा। फिर हम बात करते हैं मॉडल कक्ष की, तो मॉडल कक्ष है उदयपुर में। सबसे बड़ा राजमार्ग NH-15 या पूरा नाम हो सकता है NH-52। सबसे छोटा राजमार्ग NH-71B। राजस्थान में रेलवे जोन कितने? 2। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और वेस्टर्न मिडाइवल रेलवे। फिर मैंने बताया सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर में स्थित है। प्रथम रेलगाड़ी जयपुर रियासत ने चलाई। आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक चली। कब चली? अप्रैल 1954। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास जिसमें हमने राजस्थान की आधारभूत सेवाओं के बारे में देखा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डाक विभाग की। तो डाक विभाग ने बेटियों के लिए एक योजना बनाई है जो उनकी शादी और पढ़ाई से रिलेटेड है। उस योजना का नाम है दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना। क्या नाम है दोस्तों? सुकन्या समृद्धि योजना। फिर हम बात करते हैं राजस्थान में परिवहन की। तो राजस्थान में 3 प्रकार के परिवहन हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के।
यहाँ पर राजस्थान राज्य परिवहन निगम, किसकी बात करें हम, राजस्थान राज्य परिवहन निगम। तो इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1 अक्टूबर 1964 को। कब हुई दोस्तों? 1 अक्टूबर 1964 को। फिर हम बात करते हैं रेल मंडल की। तो दोस्तों अपने राजस्थान में 5 रेल मंडल है। कितने? 5। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। रेलवे से रिलेटेड एक मॉडल कक्ष बनाया गया है, प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है, वो कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में। फिर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की हम बात करें तो ये सांगानेर जयपुर में स्थित है। फिर हम बात करते हैं प्रथम रेलगाड़ी जयपुर रियासत में चली। कहाँ से कहाँ तक चली? तो आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक चली। और कब चली? तो अप्रैल 1854 को। कब चली? अप्रैल 1854 को। ये बात आपको याद रखनी है। यानी 1854 के समय महीना कौन सा था? अप्रैल का। फोर्ट, आगरा फोर्ट से लोग बैठे थे और कहाँ पहुँच गए? बांदीकुई। और किसकी कयामत थी? जयपुर रियासत की कयामत थी। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे बड़ा राजमार्ग NH-15 और सबसे छोटा NH-71B। राजस्थान में रेलवे जोन की बात करें तो 2 रेलवे जोन है, NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और वेस्टर्न मिडाइवल रेलवे। तो कुछ इस तरीके से हमने हमारा जो राजस्थान है उसकी आधारभूत संरचनाओं के बारे में जाना। अगली क्लास में हम लोक कला के बारे में जानेंगे, लोगों की कलाओं के बारे में जानेंगे। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।